आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को कड़वी दवा पिलानी होगी तो रेल किराया बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो मोदी सरकार के मंत्री कलराज मिश्र ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। सब्जियों के दाम में भी आग लगी है। एक हफ्ते में आलू प्याज के दाम दोगुने हो गए हैं। तो खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जमाखोरों पर ठीकरा फोड़ दिया। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी फिर कैसे आएंगे लोगों के अच्छे दिन। अगर सब्जियों की जमाखोरी बढ़ रही है तो सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। कहां तो वादा था राहत पहुंचाने का और कहां जख्मों पर नमक छिड़कते चले जा रहे हैं। आधी रात से पेट्रोल 1 रुपए 69 पैसे और डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़े तो सुबह गुस्से की आग सड़क पर दिखने लगी। महंगाई से त्रस्त हर शहर की जनता अब मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या यही था अच्छे दिन लाने का वादा। भाई देखो, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और ऐसे अच्छे दिन आए तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते के अंदर बढ़ा करेगा ऐसे प्राइस। अच्छे दिन आएंगे नहीं, लोगों को राहत चाहिए नहीं, ये ऐसा उम्मीद जरूर थी लेकिन इससे राहत नहीं मिलेगी। जिससे बढ़िया तो वो पहली सरकार थी, फिर हमें बदलने से मतलब क्या हुआ। तो पेट्रोल डलाए कि अपना खर्चा करे, हर तरफ से आम आदमी के जेब पे ही परेशानी है। सरकार दिल बहला रही है ये कहकर कि ऐसा इराक संकट की वजह से करना पड़ा, लेकिन सवाल यही है कि फिर जनता यूपीए और एनडीए की सरकारों में फर्क कैसे करे। दलीलें तो तब भी दी जाती थी और अब भी दी जा रही हैं। इराक की अस्थिरता ने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जिसमें संभावित रूप से तेल के खपत और तेल के आयात में कमी आ सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से भी ये बढ़ोतरी की गई है। हम आ गए तो कोई जादुई डंडा दिया, सारी चीजें तेल के खपत और तेल के आयात में कमी आ सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से भी ये बढ़ोतरी की गई है। हम आ गए तो कोई जादुई डंडा दिया, सारी चीजें नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल, देखिए, आप जो चीज मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जो चीज आपके हाथ की बात नहीं है उसमें आप क्या कर सकते हैं। दिल अकेले पेट्रोल और डीजल नहीं जला रहा है, सब्जियों की महंगाई भी 7वें आसमान पर है। सबसे पहले आपको आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल बताते हैं। मुंबई में प्याज 2 हफ्ते में ही पहले 15 से 28 और फिर 28 से 40 रुपए किलो हो गया। आलू अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। गोभी 60 रुपए किलो मिल रही है। बैगन के दाम 50 रुपए किलो पहुंच गए। परवल 70 रुपए किलो मिल रहा है। शिमला मिर्च 60 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। यूपी की राजधानी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में प्याज की कीमत 30 रुपए किलो पहुंच गई। आलू 28 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर 20 रुपए किलो है तो सलाद में इस्तेमाल होने वाला खीरा भी 20 रुपए किलो हो गया है। राजस्थान के जयपुर में प्याज 25 रुपए किलो है तो टमाटर भी प्याज को टक्कर देते हुए 25 रुपए किलो पहुंच गया है। तोरी 60 रुपए किलो मिल रही है तो करेला 50 रुपए किलो में कसेला हो गया है। चंडीगढ़ में भिंडी 30 रुपए, करेला भी 30 रुपए, अरबी 40 रुपए तो तोरी 30 रुपए किलो मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 15 दिनों में ही प्याज की कीमत करीब करीब दोगुनी हो गई। हैरानी तो इस बात की है कि दिल्ली की थोक मंडी में प्याज 13 रुपए तो फुटकर में 24 रुपए किलो मिल रहा है। जो आलू हफ्ते भर पहले 15 रुपए किलो बिकता था अब वो 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। 20 में बिकने वाला टमाटर 30 और गोभी 40 की जगह 60 रुपए किलो में बिक रहा है। सब्जियों की महंगाई के बाद जनता अब ये समझने में लगी है कि मोदी राज में तो रोटी और प्याज खाकर भी गुजारा मुमकिन नहीं। सर, दाम बढ़ेंगे तो थाली पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा और दाम बढ़ने की वजह से हर आदमी परेशान है और इसका कोई हल नहीं अभी तक नजर आ रहा। जी इतनी महंगी हो चुकी है कि उससे अच्छा लगता है कि पनीर बना लो या दाल बना लो। सब्जियां बनानी तो आम बंदे के बजट के बाहर ही हो चुकी है। क्या गवर्नमेंट महंगा करते जा रहे हैं, हम क्या करें। गरीब लोग हैं हम लोगों के, पैसे वाले लोग नहीं, मगर जरूरी पेट के लिए तो लेना ही पड़ता है ना। हम तो सोच रहे थे अच्छे दिन आ गए मोदी के आने से, लेकिन तो लग रहा उससे ज्यादा 72 दिन आ गए।
मोदी सरकार को लानतें भेज रहे हैं तो सब्जियों के बढ़े दाम पर सरकार जमाखोरी का हवाला दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छे दिनों की परिभाषा है उसका परिणाम है। अच्छे दिन का सपना दिखा के आलू जो भ्रम में आकर के सपना दिखाया गया और सबको भोगना है। अभी जो स्टेप इन्होंने लिए वो महंगाई बढ़ाने वाले हैं। अब करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, जरा हमको ये तो बताएं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है और उसी तरीके के वायदे और उसी तरीके के बहानेबाजी न करें जिस तरीके के यूपीए 2 की सरकार किया करती थी। प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, चीनी की कमी नहीं है और उसके बावजूद भी लोग होर्डिंग करके मुनाफाखोरी करके दाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये तो राष्ट्रद्रोह है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जमाखोरी अगर हो रही है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि 2 हफ्ते पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली जमाखोरों पर नकेल कसने की बातें कह चुके हैं। जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मानसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। खबर तो ये भी है कि रेल किराया और पेट्रोल डीजल महंगा करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 16 रुपए 50 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, जिसके बाद सवाल ये भी बड़ा है कि कब तक और कितने रूप में पीनी पड़ेगी लोगों को मोदी की कड़वी दवा। क्या इसका जवाब देगी महंगाई से राहत दिलाने का वादा करने वाली मोदी की सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम आपको तमाम शहरों में ले जाएंगे, वहां के लोगों से हम बात करेंगे कि अब बढ़ती महंगाई को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि आज बीजेपी के बड़े नेता कलराज मिश्र ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो महंगाई कम कर दे। हम आ गए तो कोई जादुई डंडा घुमा दिया और सारी चीजें नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हम अच्छे दिन के लिए ही जो आवश्यक कदम उठाना पड़ रहा है उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास जादुई डंडा नहीं है, तो खबर लेने वाला डंडा भी सरकार का कहां है, क्योंकि अगर जमाखोरी बढ़ रही तो सरकार उसमें नाकाम है जमाखोरी रोकने में। चलिए, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, जयपुर और भोपाल का हम रुख करेंगे। हमारे साथ विपिन चौबे लखनऊ से मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे साथ प्रतिभा हैं, हमारे साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता रहेंगे, जयपुर से दीपक व्यास हमारे साथ हैं और भोपाल से अजय निगम हमारे साथ होंगे। सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करते हैं। अब जबकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 16 रुपए बढ़ गए, क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है इस ताजा बढ़ी हुई महंगाई पर विपिन? वहां अनुराग, अगर एक लाइन में कहा जाए तो लोग पछता रहे हैं कि आखिर बदलाव कैसे आएगा, कौन बदल सकता है। एक उम्मीद दिखी थी लेकिन वो उम्मीद भी अब बुझती नजर आ रही है और 1 महीने में तस्वीर कमोबेश वैसी ही है। आपको सीधे लखनऊ की जनता से बात करवा देते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बढ़ी हुई महंगाई पर। जो 10 साल में था वो अब भी है, क्या लग रहा है? ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ठगा हुआ है महसूस हो रहा है। इसमें जो है सब भ्रष्टाचार मचा है। अधिकारी लोग करते हैं कि जो काम गलत है तो पैसे दे दो तो सही है और नहीं तो गलत है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी थी, आपको लगता था कि कम हो जाएगी महंगाई, लेकिन 1 महीने बाद भी स्थिति बढ़ती है। 1 महीने में कोई हालात में सुधार नहीं हो सकता है। मोदी सरकार को कम से कम 1-2 साल देना चाहिए। और महंगाई ये इस मौसम ऐसा है, बारिश बिल्कुल हो नहीं रही, तो सब्जियों के दाम इस मौसम में वैसे बढ़ जाते हैं, तो इस मौसम में सब्जियों के दाम बढ़ना लाजमी है। तो थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन अब किसी सरकार का 1 महीने में आकलन नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 महीने में आकलन नहीं हो सकता अनुराग, क्योंकि किसी भी सरकार यानी 10 साल यानी 3665 दिन की अगर बात करें तो उतने दिन की अपेक्षा 30 दिनों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। 10 सालों का मुकाबला 1 महीने में नहीं किया जा सकता। समय देने की बात फिलहाल लखनऊ की जनता मोदी सरकार को कर रही है। चले, ठीक है, थोड़ा समय देने की बात की जा रही है। हम सीधे प्रतिभा का रुख करेंगे, दिल्ली में मौजूद है प्रतिभा। लेकिन सवाल ये उठता है कि साफ तौर पर यह कहा गया है मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से कि प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से, न प्याज की कमी है, न आलू की कमी है, जमाखोरी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह कि जमाखोरी खत्म करने के लिए सरकार की या राज्य सरकारों की तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही है। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है, जनता क्या सोचती है?
जी बिल्कुल, जनता से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग जी मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने भी या प्याज या आलू की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं जमाखोरी की बात सामने आती है। लेकिन अगर हम कुछ टाइम पीछे ही जाएं तो मध्य प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से प्याज और आलू की फसल कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके बाद जो नई फसल है वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। पुराना जो स्टॉक है वो आ रहा है, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बीजेपी की सरकार में जो नेता है उनके कहना है कि कहीं भी मतलब जो रेट है वो नहीं बढ़े हैं, क्या लगता है? नहीं जी, रेट तो बढ़ा है जी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था कि अच्छे दिन आएगी, अच्छे दिन का जगह हम लोगों को बुरा दिन का सामना करना पड़ रहा। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, और मार्केट में देखो 1 घंटा हो गया मुझे आने से और खाली बैग लेके घूम रहा हूँ, सोच रहा हूँ जो क्या करूँ, कौन सा सब्जी लूँ और क्या करूँ ना करूँ। जी बिल्कुल, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को सोचना पड़ रहा है कि वो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। एक और व्यक्ति मौजूद है हमारे साथ, ये बताइए कि घर के बजट पे कितना असर पड़ा है? घर के बजट पे कम से कम 30 से 35% बजट फर्क पड़ गया मैम। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में सपना दिखाया था अच्छे दिन दिखाने का, उन्होंने ये दिन दिखाया जनता का। 14% रेलवे का किराया बढ़ा दिया, सब्जियों पे इतनी महंगाई पड़ गई, आज गरीबों की, आज पेट्रोल पे भी रेट बढ़ गई 1 रुपए कुछ पैसे, तो गरीबों को तो बहुत फर्क पड़ रहा है मैम। जहाँ तक कि बच्चों को लिखाना है, पढ़ाना है, और ये अच्छा दिन का सामना जो जनता। जी बिल्कुल, लोगों को मोदी सरकार से उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, जो महंगाई डायन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अनुराग, लेकिन जो महंगाई डायन है वो और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। इन बाजारों में जो कीमतें हैं वो भी उनका इजाफा बढ़ गया है। जी प्रतिभा, लौटेंगे आपके पास। दीपक व्यास का रुख करते जयपुर में मौजूद हैं। दीपक, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मान भी लिया जाए कि इस बार जो है बिगड़े मौसम की वजह से उत्पादन कम हुआ, तो फिर ये सिर्फ हम मानते हैं, सरकार नहीं मानती। सरकार ने कहा कि ना तो उत्पादन कम हुआ है ना आवक कम है। सवाल ये है कि जमाखोरों ने, कालाबाजारियों ने इसको स्टॉक कर लिया है, इस वजह से लगातार इनके रेट बढ़ रहे हैं। जबकि सरकार अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है तो सब्जियों के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी ढुलाई महंगी हो जाएगी। जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। निश्चित तौर पर अनुराग, जिस तरीके से माल बढ़ा 25 तारीख से बढ़ा हुआ माल बढ़ा लागू हो गया है, तो उसका नुकसान भी जनता को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। कई सब्जियां हैं जो बाहर से आती है और ऐसे में वो महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल का असर भी आने वाले 1-2 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जनता इससे कितनी परेशान है? आप अभी टमाटर खरीद कर लेकर आपके हाथ में है, कितना जो रेट है वो बढ़ गया इनका? देखिए, अभी दो दिन पहले खरीदा था 10 रुपए किलो में, अभी खरीद के लाया हूँ 20 रुपए किलो में। अभी खीरा भी 20 रुपए किलो मिल रहा है। अभी महंगाई, अब देखो ना क्या हो रहा है। सरकार ने वादा किया था कि महंगाई पे कंट्रोल करें, लेकिन महंगाई जो लगातार वो बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो वादा किया था अभी तक तो फेल ही जा रहा है। पेट्रोल के दाम आज बढ़ा दिए गए हैं पूरे देश के अंदर, रेल किराया बढ़ गया है, माल भाड़ा बढ़ गया है। इससे सभी जनता त्रस्त हो चुकी है, जो जनता के सपने थे वो चूर चूर हो गए। तो कुल मिलाकर देखिए, लोगों का यही कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उस पर सरकार अभी एक तरीके से जो फेल साबित हो रही है। आप भी कुछ सामान अभी खरीद कर लाए थे, सब्जियां खरीद कर लाए थे। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कितना बजट गड़बड़ा रहा है आपका? सर, अभी इस सब्जियों की महंगाई बहुत आम जनता पर भारी चल रही है। इस पे हर चीज में, सब्जियों पर भी महंगाई बढ़ा दी गई है, रेल किराया बढ़ाया गया है, आज पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो रहा है। सर, कुल मिलाकर जो लोग हैं उनका कहना यही है कि जो रहना है, उनका जो जीना है वो यहाँ पर दुर्भर हो गया। सरकार ने जो वादा किया था कि महंगाई कम की जाएगी, वो महंगाई कम करने में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित यहाँ पर हुई है, फेल साबित हुई है। और दूसरी तरफ जनता का जो दर्द है, चाहे वो माल भाड़े को लेकर हो, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो, चाहे वो डीजल को लेकर हो, वो तमाम दर्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जनता का यही कहना है कि सरकार जो वायदे करके आई थी वो सरकार पूरे वायदे यहाँ पर कर नहीं पा रही और महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारे संवाददाताओं को जनता का तमाम दर्द देखने को मिल रहा है, लेकिन एक दर्द और है जो आज कृषि मंत्री ने दिया है। अभी तक सूखा नहीं पड़ा है, उन्होंने किस तरीके से सूखे की आशंका जाहिर की है, आप उनके बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने के वो साफ संकेत दे रहे हैं। सुनिए। इस बार पश्चिम भारत में विशेष रूप से कठिनाई आने वाली है, तो विदर्भ का जो इलाका है और ऐसे जो भी इलाके हैं, हमने उसका कंटीजेंसी प्लान बनाया है और कंटीजेंसी प्लान बनाते समय इन जिलों का विशेष ध्यान रखा है। चले भोपाल का रुख किए लेते हैं, अजय निगम हमारे साथ हैं। अजय, कृषि मंत्री अभी सूखे की आशंका जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी संकट और बढ़ सकता है। साफ तौर पर
संकट एक तरफ से नहीं बढ़ रहा, माल भाड़ा बढ़ने से संकट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से संकट बढ़ रहा है, सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़े हैं उसके बढ़ने से संकट बढ़ रहा है, कहीं ओलावृष्टि हुई है उससे संकट बढ़ रहा है, कहीं उत्पादन कम हुआ है उससे संकट बढ़ रहा है। सबसे बड़े संकट की तरफ खुद सरकार ने इशारा किया कि जमाखोरी हो रही है, जनता पर चाबुक महंगाई के पड़ रहे हैं। ये जो आने वाला सूखे का संकट है, इस पर जनता क्या सोचती है? महंगाई भी और बढ़ेगी? बिल्कुल अनुराग, इसी को लेकर आज हम आपको बता दें भोपाल में इसको लेकर कैबिनेट भी थी। भोपाल की जो मध्य प्रदेश सरकार है, शिवराज सरकार की कैबिनेट थी, क्योंकि भोपाल का जो मानसून है वो 7 तारीख के बाद आएगा। यहाँ लगातार सूखे की बात की जा रही है, कम मानसून की बात की जा रही है, और ये उन लोगों को उम्मीद थी, जब जिस तरीके से चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, लोगों को उम्मीद थी कि अब यूपीए सरकार से छुटकारा मिलेगा और एनडीए सरकार में और मोदी सरकार में उनके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनकी थाली से सब्जी गायब हो गई। लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये सब्जी कितना उनको रुला रही है, या सब्जी खाना ही बंद कर दिया क्या लोगों ने? क्या लगता है? देखिए, देश की जनता के लिए बड़ा चिंता का विषय है। देश की जनता ने पूर्ण समर्थन, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की सरकार को बनाया। मोदी जी जब से आए हैं उसी समय से मतलब ये स्थिति बनती आ रही है कि कभी प्याज के दाम बढ़ गए, कभी सब्जियों के दाम बढ़ गए, कभी पेट्रोल डीजल के दाम, कल पता चला पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आज सुबह पता चला रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो गई। और आज आपको बताऊं कि जो हम प्याज, सब्जी, आलू, टमाटर और जो सब्जियां हम लेने आते थे 1-1 किलो के क्वांटिटी में, आज हम 100 ग्राम और 200 ग्राम और 250 ग्राम पर सिमट के रह गए। आलू के दाम सुने तो 40 रुपए किलो, टमाटर सुन रहे हैं तो 50 रुपए किलो। मतलब स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि घर में हमें जाते हैं तो परिवार से अब तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, सब्जियां मिल नहीं पा रही हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, चीनी के दाम बढ़ गए हैं, दाम में बढ़ोतरी। जो सरकार पहले महंगाई के नाम पे आई थी, अब की बार मोदी सरकार लगा है अब की बार महंगी सरकार। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, आप बताओ, आप यहाँ टमाटर लेने आए हो, कितना महंगा टमाटर मिल रहा है? सर टमाटर यहाँ 60 रुपए किलो बता रहे हैं, भट्टे 60 रुपए किलो बता रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है। पहले रेल, फिर तेल, अब समझ में आ रहा है मोदी सरकार क्या नया अब खेल खेलेगी। आप ये बताइए, अब लगने लगा कि गैस, क्या आपको ये लगता है जो हो रही है ये क्या जमाखोरी की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, या कि मानसून की लेट लतीफी की वजह से? नहीं, जमाखोरी की वजह से ही रेट बढ़ रहे हैं। मानसून की लेट लतीफी से क्या रेट बढ़ेंगे सर? कि मानसून तो अभी, अब तो सीजन आया, मानसून अब आने वाला है, अभी कि 2-4 दिन आगे पीछे के मानसून से फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लगने लगा कि आप बताइए सब्जियों में भी हमें सब्सिडी लेना पड़ा करेगी। नहीं, जमाखोरी की वजह से ही रेट बढ़ रहे हैं। मानसून की लेट लतीफी से क्या रेट बढ़ेंगे सर? कि मानसून तो अभी, अब तो सीजन आया, मानसून अब आने वाला है, अभी कि 2-4 दिन आगे पीछे के मानसून से फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लगने लगा कि आप बताइए सब्जियों में भी हमें सब्सिडी लेना पड़ा करेगी, कि प्याज में 50% सब्सिडी, इसमें 40% चाहिए, उसमें 80% चाहिए। अब सब्जियों में भी सब्सिडी लेना पड़ा करेगी। और भी हमारे साथ लोग हैं, ये लेने आए, देखिए इनकी, आप देख सकते हैं, ये बेचारे 3 टमाटर और एक छोटी सी लौकी लेके जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इनकी जो घर की वो है, जिस तरीके से सब्जी महंगी हुई है, सिर्फ इतना ही खरीद पा रहे हैं। इनसे पूछ ले रहे हैं कितना कम सब्जी क्यों खरीदी आपने, इतनी कम सब्जी क्यों खरीदी? सर क्या है, ये लौकी तो पहले 5 रुपए किलो मिला करती थी, आज इसके दाम 60 रुपए किलो है। इंसान खरीदेगा क्या और खाएगा क्या? आज हालात तो ये हो गए कि बद से बदतर जिंदगी हो गई है। पहले तो एक मरतबा मिल भी जाया करती थी खाने को सब्जी, आज तो नाम मात्र की हो गई। ऐसा नहीं हो कि देखने को मिले कि ये सब्जियां सिर्फ सजाने के तौर पे काम आए। अब क्या टमाटर सिर्फ सलाद के रूप में करेंगे, सब्जी में भी डाल रहे हैं? सब्जी में डालना पड़ेगा, मात्र एक टमाटर, उसमें से भी आधा बचाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन के लिए भी उपयोग में लेना पड़ेगा। टमाटर जहाँ ऐसे फेंक दिया जाते थे, आज उसके दाम 60 रुपए किलो है। क्या यही अच्छे दिन होने थे क्या? इसकी कल्पना हम लोगों ने कभी करी नहीं थी कि ऐसे अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन दिखा रहे नरेंद्र मोदी जी। क्या देखिए अनुराग, लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सब्जी महंगी हुई है, तो पूरी की पूरी उनकी जो थाली है वो महंगी हो गई। और जहां बेचारे 1 किलो टमाटर लेके जाते तो वहां 1 पाव में ही काम चला रहे हैं। जी, मैं ये भी चाहूंगा कि ये जो आप सब्जी वाले भाई साहब आपके पीछे बैठे, इनसे जानिए कि किस कदर ये दाम बढ़े हैं। आलू के अब दाम क्या है, पहले 10 दिन पहले क्या दाम थे, प्याज के दाम क्या है, किस तेजी के साथ ये रेट, ये भाव बढ़े हैं। साथ भी सब्जी वाले भी हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने सब्जी खरीदी। क्या क्या खरीद रहे हैं लोग, पहले किस तरीके से सब्जी खरीदते थे और अब कितना लिमिटेड हो गया। जैसे कि हमने देखा कि भोपाल में एक भाई साहब सिर्फ 3 टमाटर और 1 लौकी खरीद कर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं सीधे जनता से जान लेता हूं, उसके बाद कोशिश करूंगा कि यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे बात की जाए। सब्जी खरीदने आए थे, क्या क्या खरीदा आपने और पहले किस क्वांटिटी में खरीदते थे और अब किस क्वांटिटी में खरीदते? पहले हम लोग जो मशरूम लेते थे वो 30 रुपए का पैकेट देते थे, लेकिन आज ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है और अब हमको पुलिस की वसूली जो है यहाँ की भी ज्यादा देनी पड़ती है।
तो आज ये 300 ग्राम का जो पैकेट 200 ग्राम का है, ये 30 रुपए की जगह इन्होंने 50 रुपए का दिया है। हमने टोका भी, हमने कहा इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई, तो कह रहे हैं पुलिस को 1.5-2 गुनी हमको पैसा देना पड़ता है, तो उसी हिसाब से हमने महंगाई। बाकी सब्जियों की हालत क्या है? जैसे पहले जब आप इधर ऑफिस से गुजरते थे, आधा किलो टमाटर लेते थे, 1 किलो आलू लेते थे, आधा किलो प्याज लेते थे, क्या क्वांटिटी अभी वही है, लेकिन महंगाई बढ़ने से क्या क्वांटिटी घट गई है? नहीं, महंगाई भी बढ़ गई है, दूसरी चीजें रगी हुई सब्जी रखते हैं, और यहाँ पे अवैध दुकानें हैं। सरकार हुआ करती थी, चुनाव हो रहा था और ये कहा गया था अच्छे दिन आएंगे। 1 महीने बाद जब अच्छे दिन आ गए हैं तो क्या कोई फर्क पड़ा है? ज्यादा सब्जी ले जाते हैं या कम ले जाते हैं? नहीं, कम ले जाते हैं, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है सब्जी। कोई भी, चाहे प्याज हो चाहे आलू हो, जो चीज भी लो तो इतना रोज के रोज दाम बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से सब्जी हो जाती कम, पैसे ज्यादा देने पड़ते। सब्जी बन रही है या नहीं बन रही है? बिल्कुल दाल चावल से ही काम चलता है। नहीं, सब्जी बन रही है मगर कम मिकदार में, ज्यादा नहीं बन पाती है, क्योंकि इतनी महंगी होने की वजह से आदमी परेशान है। मैं दिल्ली का रुख लेता हूं। विपिन, लौटेंगे आपके पास। प्रतिभा के साथ जो लोग हैं हूं मैं, क्या कहेंगे कि लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं सब्जी के, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा बढ़े, क्या अच्छे दिन आ गए लग रहा है आपको ऐसा? अच्छे दिन आ गए, आने वाले दिन भी चले गए भाई साहब। अब तो खाना दाल, हम लोग कुछ दाल तो भी खा लेते थे, दाल का पानी भी मुसीबत हो गई है। आज रात को मालूम पड़ा कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो गाड़ी स्टेशन पे लगा के ट्रेन पकड़ के आना पड़ा, लटक के आना पड़ता है। हर रोज यहाँ पे हम लोग गाड़ी बाइक से आते थे, आज रात को मालूम पड़ा पेट्रोल के भाव बढ़ गए। पापा ने बोल दिया बाइक लेके जाने का नहीं, अभी कहीं पे जाना मत, अब धंधा बंद कर दो और एक काम करो गाँव में चलो, हम लोग भी खुद सब्जी पका लेते हैं। अभी चले अभिषेक, इनकी बात सुनकर सभी का हाल मालूम हो रहा है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छे दिन तो दूर, जो दिन थोड़े बहुत अच्छे थे वो भी अब नहीं रहे। मोदी सरकार को 1 महीना हुआ है, 1 महीने में रेल किराया बढ़ चुका है, चीनी कसैली हो चुकी है, चीनी महंगी हो चुकी है 3 रुपए। इसके अलावा सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, गोभी, प्याज, सब कुछ महंगा हो चुका है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, माल भाड़ा बढ़ा है, किराया बढ़ गया है, ढुलाई बढ़ गई है, सब बढ़ा है, कम कुछ नहीं हुआ है। सरकार के मंत्री बयान देते हैं कि जमाखोरी बढ़ रही है, करते कुछ नहीं है। एक मंत्री साहब कहते हैं कि कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है, यही मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री कहा करते थे। और कई बार ऐसे भी बयान सुनने को मिलते हैं कि अब ये महंगाई की स्थिति जो है 4-5 महीने तक ऐसी ही बनी रहेगी। ऐसे में कैसे आएंगे अच्छे दिन, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार अच्छे दिन लाने के लिए आखिर कितनी कड़वी दवा जनता को अभी और पिलाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी संवाददाताओं का। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।